आज हम आपको लॉस ऑफ मास टेस्ट करना बता रहे हैं IS 10810 पार्ट 10 से। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। ये टेस्ट इसलिए इंसुलेशन और शीत दोनों पे किया जाता है और इसकी फिजिकल और केमिकल चेंजिंग देखने के लिए किया जाता है, ताकि कंपाउंड को एजिंग का पता करने के लिए फिजिकल और केमिकल चेंज टाइम और टेम्परेचर की वजह से जो आ जाते हैं वो सब पता लगे। तो इसमें एजिंग ओवन होता है, तो अभी हम वो दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले हम सैंपल की बात करें तो ये दो उस तरीके के सैंपल बनते हैं, एक तो ट्यूबुलर सैंपल होता है, एक डंबल होता है। तो अभी हम ट्यूबुलर सैंपल पे कर रहे हैं सबसे पहले। तो ये इस तरीके से हमने एक सैंपल काट लिया है, इसके अंदर से हमने जो भी एल्युमिनियम कॉपर रहता है वो हमने रिमूव कर लिया है। तो सबसे पहले अपने को जो देखना है, जो अपना पार्ट 10 का जो है क्लॉज 6 जो है, ये कहता है कि जो सैंपल है वो 10810 पार्ट 7 के हिसाब से बनेगा। तो सबसे पहले जो इसकी लेंथ है उसमें ये लिखा हुआ है कि ये 100 mm से कम नहीं होनी चाहिए। तो 100 mm से लेंथ कम नहीं होनी चाहिए, ये लिखा हुआ है उसमें। तो अपने को थोड़ी ज़्यादा ले सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं कि अपन बहुत लंबी लें, मतलब 125 mm ले ली या 150 और 100 के बीच में ले लें। जैसे ये 124 लेंथ आ रही है, 124 mm लेंथ आ रही है सैंपल की। तो अपने को जो है ये सैंपल ले लिया। ये अपने को 3 सैंपल लेने होते हैं, जो कि यहाँ क्लास 6.2 में दिया हुआ है। तो 3 सैंपल लेने होते हैं अपने को। देखो, 1 सैंपल, 2 सैंपल और 3 सैंपल। तो इसका अपन दो बार वेट करते हैं। W1 जो होता है वो तो होता है, अभी कर लेंगे। W2 जो होगा वो 7 डेज बाद, यानी 168 आवर्स के बाद हो जाएगा वो। तो अभी हम इसको शुरू कर रहे हैं, वजन करना आपको बताते हैं। ये हमारा धोना का कांटा है, तो इसमें अपन ने ये सैंपल रख दिया है। 0.2 mg की एक्यूरेसी का कांटा होना चाहिए। तो अपन ने ये वजन जो है सेट कर दिया है। इसमें सेट करने के बाद जो है सबसे पहली बात, इसमें अपने को जो वजन लिखना है वो मिलीग्राम में लिखना है, mg में लिखना है, ग्राम में नहीं लिखना। तो ये हमारा जो वजन सैंपल पहले का आया है 3476.1 mg वजन आया है। ये 3476.1 mg वजन आया है। ये तीनों सैंपल का वेट आ गया हमारा। ये तीनों मिलीग्राम में हमने ले ली रीडिंग 76, ये आ गई। और ये तीनों सैंपल हमने ले लिए हैं। इस पर हमने इस तरीके से अपन क्या नंबर डाल सकते हैं, नंबर डाल लिए हैं हमने। 1 नंबर डाल लिया, ये 2 डाल लिया, ये हमारा 3 नंबर डल गया। ऐसे करके आइडेंटिफिकेशन करने के अपने को पता लगे फर्स्ट नंबर कौन सा, सेकंड कौन सा है। तो इसमें अपन क्या यहाँ पे इस पर एक कॉपर की तार से, या अपन थ्रेड भी ले सकते हैं। थ्रेड मतलब सूती धागा हो, प्लास्टिक का धागा नहीं लग सकते, क्योंकि वो उस टेम्परेचर पे कई बार पिघल जाता है, तो फिर वो गिर जाएगा सैंपल। तो कॉपर की पतली 0.3-0.4 की तार ले रहे हैं ऐसे। तो हल्का सा या तो यहाँ पिन होल कर सकते हैं आलपिन से, या ऐसे भी बांध सकते हैं इसको। तो अब हम एजिंग ओवन में ले जाएंगे। तो इसका टेम्परेचर हमारा 80 डिग्री स्पेसिफाइड है, 80 डिग्री आ गया है। अब हम यहाँ पे एयर फ्लो सेट कर देंगे। एयर फ्लो जो अपना इसमें रखना है 0.3 से लेके 0.8 के बीच आएगा हमारा। और फिर यानी कि जिस तरीके का मैंने सैंपल लगाया, ऐसे 5 या 6 सैंपल मैक्सिमम लग सकते हैं। इससे ज़्यादा सैंपल नहीं लगेंगे। 6 सैंपल ज़्यादा लग सकते हैं, 2 से लगा सकते हैं कनेक्ट ओवन। वैसे 4 ओवन का। तो इस तरीके से हमें 168 आवर के लिए टेस्ट चलेगा। तो 168 आवर के बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। तो अभी का ये टेस्ट है, अभी लगाने का हमने बताया आपको कि टेस्ट हमने लगा दिया है। आपको दूसरे वीडियो में अभी बता देंगे जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।